एनबीसी आवाज तरक्की की भाषा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज निवेश पाठशाला की प्रस्तुत करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। आवाज निवेश पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऐसे तौर तरीकों की जो एक इन्वेस्टर को निवेश करने के पहले ध्यान में रखने चाहिए। किस तरह से शेयर खरीदा जाए, शेयर खरीदने के पहले क्या तैयारियां हो, किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो और क्या स्टाइल आपको अपनानी चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे। पहले मैं हमारे एक्सपर्ट से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज हैं दो खास एक्सपर्ट्स, गिरीश भगत जो डायरेक्टर हैं इंडिया निवेश के, और साथ ही दलजीत सिंह कोहली हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। भगत साहब, पहले आप बताएं कि बॉटम अप अप्रोच जो इन्वेस्टमेंट करने की दूसरी स्टाइल है, वो किस तरह से वैल्यू की जाती है, किस तरह से उसे समझा जाता है? बॉटम अप अप्रोच में दो तीन चीजें होती हैं। कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस करना चाहिए, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करना चाहिए, उनके बैलेंस शीट देखनी चाहिए, उनकी ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। ऑडिटर्स ने एडवर्स कमेंट्स कर रखे हैं कि क्या नहीं कर रखे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने ये देखा कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले मैक्रो फैक्टर्स, बड़ी पिक्चर को देखा जाता है, उस तरह से क्या बॉटम अप अप्रोच में पहले कंपनी देखकर फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, वो डिसीजन लेना पड़ता है? बिल्कुल, पहले आप माइक्रो एलिमेंट्स देखेंगे कंपनी के, उसकी पास्ट देखेंगे, उसकी फ्यूचर की प्रोजेक्शन देखेंगे, फिर उसको सिंथेसाइज होता है कि आपके टॉप डाउन अप्रोच में कहां बैठती है वो कंपनी। दलजीत, ये बताएं कि एक इन्वेस्टर के लिहाज से क्या ज्यादा सही है, क्योंकि जनरली हर कोई भी इन्वेस्टर पहले ये करता है कि एक शेयर खरीदा जाए। ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा कि ओवरऑल बाजार ठीक लग रहे हैं या नहीं। एक बार कन्विंस हो गया नहीं बाजार का मूड तो ठीक है, तो चलिए शेयर खरीद लेते हैं। बॉटम अप अप्रोच में किस तरह से इस बात को ध्यान रखा जाए कि जब आप कंपनी खरीद रहे हैं तो क्या फैक्टर्स देखें? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जब आप जो भी चीज खरीद रहे हैं तो इसको आप एक तरीके से यही मानिए, जब आप बाजार में अपने कोई भी चीज पर्सनल कंजम्पशन की खरीदने जाते हैं तो उसको पहले जांच परख के देखते हैं, ये क्या है, मेरे कितने काम आएगी, कितने समय तक चलेगी, क्या मुझे ये वैल्यू फॉर वर्थ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेम चीज जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो वही चीज आपको, वही कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा कि ये एक ABC कंपनी में खरीद रहा हूं, ये कंपनी आखिर करती क्या है। हमारी आपको बड़ी हैरानगी होगी ये जान के कि बहुत सारे हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता है कि उनकी जो स्टॉक उन्होंने खरीदा है वो एक्चुअल कंपनी करती क्या है। तो जब वो यही नहीं जानते कि वो कंपनी क्या करती है तो उसको कैसे ये जान सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। वैसे ये तो बात सही है दलजीत, आपने बताया, लेकिन कई इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंपनी के नाम की स्पेलिंग भी पता नहीं होती लेकिन शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन जनरली एक बात जो इन्वेस्टर्स करते हैं और जितने एक्सपर्ट आते हैं चैनल पे, वो भी बोलते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या बुरे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स से क्या मतलब निकाला जाए, क्या होते हैं फंडामेंटल्स? जी देखिए, फंडामेंटल्स एक ब्रॉड टर्म है, ये सब बातों को एक साथ जोड़ करके बोलने का एक तरीका है। आप फंडामेंटल्स में कंपनी का एक तरीके से समझे पूरा लेखा जोखा आ गया, उसकी बायोग्राफी आ गई पूरी। तो कंपनी किसने प्रमोट करी, प्रमोटर्स क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है उनकी, कितना उनका स्टेक है, उनकी पिछली हिस्ट्री क्या है, उन्होंने पैसे पहले जो कंपनियां चलाई वो कैसी चलाई, इस कंपनी को कैसा चलाने की इच्छा रखते हैं, विजन क्या है, ये सब उसका एक हिस्सा है। दूसरा हो गया कोर परफॉर्मेंस, वो कंपनी जो काम करती है। अगर आप बैंक हैं तो आपकी जो कोर परफॉर्मेंस है, आपका मेन काम क्या है, बोरो करना और लैंड करना, तो वो काम आप कितना अच्छा करते हैं, वो आपकी कोर परफॉर्मेंस हो गई। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कार बनाते हैं तो आप कार कितनी अच्छी बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हो गया कोर परफॉर्मेंस। तीसरी चीज आती है कि आपके पास उसको बनाने और आगे बढ़ने के लिए कितनी क्षमता है, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स क्या है। तो वो आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सबसे पता चलता है। तो उसके बाद हो गया कि आपकी इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है, आप किस लेवल पे हैं, क्या आप बॉटम में है, क्या आप टॉप पे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आपकी कंपनी किस लेवल पर है अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। यानी कि फंडामेंटल्स कोई एक चीज नहीं है, फंडामेंटल एक चीज को हम नहीं बोल सकते, ये सबको मिलाकर जब हम देखते हैं तो ये सब बन जाता है फंडामेंटल्स। और जब फंडामेंटल्स आपको परखने हो तो आपको कई बातें देखनी होती है, जैसा दलजीत ने बताया। अब एक एक बात पर फोकस करेंगे कि किस बात में आपको क्या चीजें देखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर्स की। गिरीश जी, प्रोमोटर्स, किसी कंपनी के प्रोमोटर्स को देखने के वक्त
आपको क्या क्या बातें खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिए? सिर्फ पहले तो देखना चाहिए उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उन्होंने पैसे दलजीत को उन्होंने पिछले क्या सक्सेसेस किए हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी फील्ड में है कि वो उस फील्ड में जा रहे हैं जिनमें उनकी कोई कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, तो उसमें पहले ही डर आ जाता है कि जिस फील्ड में जा रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, नए फील्ड में जा रहे हैं। फिर भी लोग कह सकते हैं कि चलो भाई हमारे पास मैनेजमेंट रहता है, हम सीईओ हायर कर लेंगे, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, पीपल हैव ग्रोन लाइक दैट, पर वो समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप कैपेबिलिटी है कि नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं है, वो ये देखना पड़ेगा। और वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को टॉप पोजीशन में रख रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रोफेशनल भी डाल रहे हैं कंपनी में। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीजों से होगी आजकल के जमाने में, देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्रोच क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये होती है कि जी आप किस हद तक अपने इंटरेस्ट और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को एक ही जगह पर रख रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट ऊपर हैं और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट कहीं और हैं। तो ये है बॉटम्स अप अप्रोच, जिसमें आप पहले एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद निवेश करने की उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कई मुद्दे आपको ध्यान में रखने होते हैं। और पहला मुद्दा था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, जिस पर हमने चर्चा की। कुछ और मुद्दे हैं कंपनी को सेलेक्ट करने से रिलेटेड, उनकी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। अरे तुम्हारे कान थोड़े छोटे हैं, नहीं? अच्छा, 2 साल पहले देखना चाहिए था, नहीं? आज क्या है? आज कुछ है। तुम्हारा हाथ भी थोड़ा 2 साल पहले तुम्ही ने पकड़ा था, नहीं? पर आज कुछ है। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टेढ़ी नहीं है? अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगी हीरे की उम्र, बीसी ज्वेलर, ज्वेलर टू जनरेशंस। Guaranteed. टोनी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं? तेरी मम्मी का वेज का ना मेरी मम्मी के नॉन वेज से अच्छा है। न्यूट्रल। अब जो सच है वो सच है। टोनी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, LG इंफिनिया, एम्को और शेवरले। पिछले 5 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। New business philosophies, emerging trends, and potential business opportunities. Find them all at the Engineering Expo, where the who's who of the industry will exchange ideas and fortify relations to turn around the dynamics of the industry. Be there at the Engineering Expo, one of the most preferred platforms to grow business. आवाज
आज निवेश पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं किस तरह से एक कंपनी का शेयर खरीदा जाए, क्या हो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, बॉटम्स अप अप्रोच, इस पर हमारी बातचीत चल रही है। और जब आप एक कंपनी पसंद करते हैं, उसका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो क्या क्या आपको उस कंपनी में देखना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट ने कहा सबसे पहली बात है मैनेजमेंट और प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, जिस पर हमने चर्चा की। एक और बात दलजीत जो आपने बताया कि कोर कॉम्पिटेंसी, जो कुछ भी कारोबार में कंपनी है, उस कारोबार में कंपनी कितनी सक्षम है, ये कैसे जांचा जाए। ये इसके जांचने के कई तरीके हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग मापदंड हैं। अभी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा रेट है आपका, आपकी कितनी एफिशिएंसी है, आप रॉ मटेरियल कॉस्ट, दूसरे कॉस्ट जो है वो कितना आप उसको कर्टेल कर सकते हैं, तो आपका जो मार्जिन पोजीशन है वो क्या आम निवेशक के लिए दलजीत ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह के रेशियोज में घुसकर वो कोशिश कर पाए। तो ब्रॉड ऐसे आइडियाज जो शायद मुझे कंपनी के बारे में नेट पर भी सर्च करूं तो एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीजें अच्छी है, ये चीजें खराब है। हाँ, देखिए उसमें ऐसे करना होता है कि आपने एक जनरल मापदंड हुआ, जैसे कि अगर आप बोलें कि बैंक